हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th का जो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक का, उसका हम सैम्पल पेपर करेंगे जो कि रिसेंटली ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट के द्वारा अपलोड किया गया। बताया गया है कि आपको पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में जो हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चैप्टर में जो कितने क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आ सकते हैं और कितने मार्क्स के आ सकते हैं। अगर आप तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and for the latest update don't forget to press the bell icon. Now we will start the video. सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी है, आपको 2 आवर का टाइम देंगे और मैक्सिमम आपको मार्क्स 14 मार्क्स का पेपर होगा। फर्स्ट इज़ आपका फर्स्ट पार्ट है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, ये आपको चैप्टर नंबर 6 से है। 2.850 kg, आप इसे कैसे लिखोगे? 2 kg 850 ग्राम आएगा। नेक्स्ट है 3.45 मीटर, आपका आएगा 3 मीटर 45 आपका क्या है सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 कितने होते हैं? मिलीलीटर होते हैं। तो आपका आंसर 1000 आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको ट्रू फॉल्स है। मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। हमें पता है 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं, तो हमारा ये आंसर क्या आएगा? ट्रू होगा। नाउ नेक्स्ट इज द राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल बट स्मॉलर देन ऑब्ट्यूज एंगल। हमें पता है एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो कि 0 से लेके 90 डिग्री के बिटवीन आते हैं। इट मीन्स 1 टू लेके 89 डिग्री तक के जो एंगल है वो क्या होते हैं? आपके एक्यूट एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें जो कि 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक के एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो हमें पता है जो 90 डिग्री एंगल क्या होता है? ग्रेटर होता है, एक्यूट से तो ग्रेटर होता है, बट ऑब्ट्यूज से क्या होता है? स्मॉलर होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा ना। 175 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमें पता है एक्यूट एंगल कौन होते हैं? जो कि 0 टू 90 के बिटवीन वाले एंगल होते हैं। मीन्स 1 टू लेके 89 तक के एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। और 175 डिग्री क्या है? इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। सुरजीत हैड 220,000 विद हिम। ही बाउट क्लॉथ कॉस्टिंग 13,750 रुपीज। हाउ मच अमाउंट वाज लेफ्ट विद हिम। सुरजीत के पास 20,000 थे। 20,000 में से उसने 13,750 के उसने कपड़े खरीद लिए। अब उसके पास कितनी मनी बची है? तो आप इसमें क्या करोगे? माइनस करोगे। सुरजीत हैड मनी विद हिम 20,000, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ 30,750 रुपीज़। मनी लेफ्ट करके आपके पास कितना आ जाएगा? 26250। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबाइड। आपको गिवन क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए बोथ क्यूब एंड क्यूबाइड का। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का साइड इंटू साइड। एंड क्यूबाइड का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। हमारे यहाँ लेंथ गिवन है, हमें लेंथ कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है? हमारे पास 3 सेंटीमीटर। आप फॉर्मूला लगाओगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, 4 इंटू 3 है। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो आपके पास क्या आएगा? 36 सेंटीमीटर आपके पास क्यूब आंसर आएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है? 36 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मार्क ऑब्टेन बाय द हरप्रीत, गीता, राजू, गुरप्रीत इन द मैथमेटिक टेस्ट। ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग। आपने उसे ऑब्जर्व करना है और आंसर देने हैं। मार्क्स ऑब्टेन, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, हरप्रीत की बात करें तो हरप्रीत ने 90 मार्क्स ऑब्टेन किए। गीता ने 100 किए हैं। राजू की बात करें 70 एंड गुरप्रीत की बात करें 60। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या गीता, हाउ मेनी मार्क्स गीता एंड राजू ईच ऑब्टेन। देखो गीता की बात करी तो गीता ने कितने मार्क्स किए? 100 एंड राजू ने कितने किए? 70। तो हमारे पास आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बी इज फाइंड द डिफरेंस इन द मार्क ऑब्टेन बाय द गीता एंड राजू। हमें पता है गीता ने 100 एंड राजू ने 70 किया है। 100 माइनस 70 हमारे पास कितना आ जाएगा डिफरेंट? 30 मार्क्स का। नाउ पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट बी के जो क्वेश्चन है आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 5 मार्क्स ईच है आपका क्वेश्चन। तो टोटल 25 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन है।
स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सतनाम हैड ₹8,765 विद हिम, हिज अंकल गेव हिम 2500। पहले आपके पास कितने मनी थे, उसके बाद 8,765, उससे 2500 और दे दे। तो आप क्या करोगे, अमाउंट सतनाम हैड विद हिम 8,765, अमाउंट हिज अंकल गेव हिम 2500, आप प्लस करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 11,265 रुपीज़। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है कि सतनाम गेव 4700 टू हिज सिस्टर आउट ऑफ हिज टोटल मनी। सतनाम ने 4700 अपने सिस्टर को दे दी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मच अमाउंट वर लेफ्ट विद हिम। तो आप क्या करोगे, 11,265 में से आप 47 को माइनस कर दोगे, आपके पास टोटल अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी 6,565 रुपीज़, आपके पास टोटल अमाउंट रह जाएगी। अब इसी में आपको सेकंड क्वेश्चन भी आपको चॉइस में है, आप दोनों में से जो मर्जी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, आई नीड द चेंज ऑफ 2500, हाउ मनी फॉलोइंग नोट शैल आई गेट। आपके पास 2500 है, अब आपसे ये बताना है अगर आपके पास 500 के नोट हो तो आपके पास टोटल नोट कितने होंगे कि आपके पास 2500 हो जाए। तो आप क्या करोगे, 2500 को और 25,000 को आप 500 से डिवाइड करोगे, आपके पास कितने नोट आ जाएंगे, 50 नोट आ जाएंगे। अगर आपके पास 50 नोट है, इट मीन्स आपके पास वो भी 500 के, इट मीन्स आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है, 25,000 है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे 25,000 हो उसमें जो सारे नोट हो 100 की हो। तो आपको कितने नोट चाहिए 100 के, तो आप 25,000 को आप 100 से डिवाइड करोगे, आपके पास 250 नोट हो जाएंगे। 250 नोट अगर आपके पास 100 रुपीज़ के है तो आपको क्या पता है, आपको पता है आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है, 25,000। Now क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वेसल कंटेन 2.75 लीटर मिल्क, हाउ मच मिल्क विल बी देयर इन 8 सच वेसल। एक वेसल की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वन वेसल इज 2.75 लीटर। आपसे पूछा गया वही सेम वेसल है, 8 टाइप के, उनमें कितनी क्वांटिटी आएगी, तो आप 2.75 लीटर को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 820 लीटर आपके पास आ जाएगा। बट ये रिमेंबर रखो, यहाँ पे रुपीज़ नहीं लिखना। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बस स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़ एट 8:30 AM, द रीच दिल्ली एट 1:30 PM, हाउ मच टाइम टेकन बाय द बस फ्रॉम द चंडीगढ़ टू दिल्ली। देखो एक बस चलती है 8:30 और कब पहुँचती है 1:30, तो 8:30 टू 9:30 PM की बात करें कितना है, 1 आवर। 9:30 से आपकी बात करें 10:30 की बात करें 1, देन अगेन 10:30 टू आप 11:30 बात करो 1, 11:30 से आप करो 12:30 फिर अगेन 1, 12:30 टू आप 1:30 की बात करो, 1:30 PM की बात करो तो आपके पास 1। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो आपके पास जो टोटल बस है कितने आवर का टाइम ले रही है, 5 आवर्स का। तो हमारे पास आंसर है 5 आवर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपने दोनों एंगल बनाने हैं, 90 डिग्री बनाना है और आपने 135 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल, एंड 135 डिग्री एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, आपको ये भी पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया है, क्या अ क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड इन अ वीक इन अ स्वीट शॉप ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन इज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ग्राफ का। एक शॉप में फेस्टिवल सीजन में कितना मिल्क यूज़ होता है आपको गिवन है। ठीक है, मंडे की बात करें, मंडे को वो कितना मिल्क यूज़ हो रहा है, 150 लीटर। ट्यूसडे की बात करें 200 लीटर। ठीक है, वेडनेसडे की बात करें 100 लीटर। ठीक है, थर्सडे की बात करें 250 लीटर। ठीक है, फ्राइडे की बात करें 300 लीटर। ठीक है, उसके बाद सैटरडे की बात करें अगेन 150 लीटर। ठीक है, उसके बाद संडे की बात करें 350 लीटर। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे कम मिल्क कब यूज़ हो रहा है, वेडनेसडे को, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है संडे को, और 2 दिन में सबके सेम कौन हो रहा है, मंडे एंड सैटरडे को सेम मिल्क यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन विच डे मैक्सिमम मिल्क इज़ यूज। तो संडे को यूज़ हो रहा है और हम कितना मिल्क यूज़ करें, 350 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच 2 डेज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज द सेम। कौन सी 2 डेज में सेम है, मंडे एंड सैटरडे को, और कितनी क्वांटिटी है, 150 लीटर की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ मच लेस मिल्क इज़ यूज्ड ऑन ट्यूसडे देन संडे। सबसे पहले आपको ट्यूसडे को पता है हमें 200, संडे को 350, आपने 350 में से 200 को माइनस कर देना, आपके पास 150 लीटर आपके पास आंसर आ जाएगा।
लास्ट है आपका गुड हैंड राइटिंग का। आपको पता है आपने जो पूरा पेपर है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। अगर आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करोगे तभी आपको फ्री मार्क्स मिलेंगे 5, और आपके पेपर में 40 में से 40 मार्क्स जरूर आएंगे। अगर आप पेपर सारा अच्छे से, अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने राइटिंग भी अच्छे से की है तो आपको टोटल 40 मार्क्स मिल सकते हैं। विद दिस आपकी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।